ये सब क्या हो रहा है दादाजी? काश कि आप मेरे साथ होते। दादाजी, जाओ। हम दोनों में एक रिश्ता है। हम दोनों में एक रिश्ता है जो शापित है। हम दोनों में एक रिश्ता है जो शापित है। हम दोनों में एक रिश्ता है जो शापित है। हम दोनों में एक रिश्ता है जो शापित है। सेलिम, हम दोनों में एक रिश्ता है जो शापित है। एक रिश्ता है।
जाओ अपने अब्बा से बात करो। उनसे कहो कि वो तुम्हारी अम्मी से जुड़ा सच बताएं। अबू उठो। क्या बात है बेटा? उठो अबू, उठो, जल्दी उठो। आज आपको मुझे सब कुछ बताना होगा, सब कुछ। आज आप मुझे सब कुछ बताएंगे, सब कुछ जानना चाहता हूं मैं। आज ही बताना होगा। जब तक नहीं बताएंगे मैं नहीं जाऊंगा। ये तुम्हारे पैदा होने से 4 साल पहले की बात है। तुम्हारी अम्मी माँ बनने वाली थी। हम दोनों बहुत खुश थे। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो अचानक बीमार पड़ गई और 7 महीने बाद बच्चा गिर गया। उसको बहुत मुश्किल से बचाया। यूं समझो कि मरी गई थी। अभी उस सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि डॉक्टर ने उसे बताया कि वो अब कभी भी मां नहीं बन सकती है। उस खबर से हम दोनों को सदमा लगा। मुस्कुराना भूल गए हम। हमारी जिंदगी पर काले बादल छा गए। एक दूसरे के साथ अजनबियों की तरह रहते रहे हम। किसी चीज के बारे में कोई बात ही नहीं होती थी हमारी। कोई बात नहीं। एक रात वो बिस्तर से उठी और बोली कि मैं बाहर जा रही हूं। मैंने पूछा बाहर मतलब कहां? तो उसने कहा कि दुआ मांगने। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसने जाते हुए कहा फिक्र मत करना, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। वो सुबह वापस आई। मुझे कभी पता नहीं चला कि वो कहां गई थी या उसने क्या किया था। मैंने रात भर बैठ के दुआएं मांगी है। अल्लाह के करम से सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उसने मुझे नींद से जगाया और कहा कि उठो सिमल, हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। उस दिन वो कई सालों बाद मुस्कुराई थी और फिर वही हुआ जो उसने कहा था। तुम्हारे पैदा होने से हमारी जिंदगी से वो काले बादल छट गए। मैं उलझन में था कि इस बात पे खुशी भी थी। पुराने अच्छे दिन वापस आ गए थे, पर वो खुशी ज्यादा दिन तक रुकी नहीं। कुछ वक्त बाद तुम्हारी अम्मी का बर्ताव अजीब हो गया। एक रात मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वो बिस्तर पर नहीं लेटी है। मैंने उसको ढूंढा। वो जब मिली तो मैंने देखा कि वो तुम्हें गोद में लेकर सीढ़ियों के पास बैठी है वहां, और एक अजीब सी जुबान में दीवार पे देखकर कुछ बोल रही है।
कि वो क्या कर रही है, तो उसने कहा कि वो दुआ मांग रही है। उसके बाद उसने कई और हरकतें की जिन्हें मैं कभी समझ नहीं पाया। फिर मुझे इस सब की आदत हो गई। मुझे लगा कि वो उसके और अल्लाह के बीच की बात है। इसी तरह जैसे तैसे कई साल गुजर गए और फिर वो मनहूस रात आई। तुम शाम को बाहर खेलने के लिए गए हुए थे। तुम्हारी अम्मी मेरे पास आई और रोने लगी। उसने कहा कि तुम सलीम के अब्बा नहीं हो। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, वो भागकर कमरे में चली गई। अब्बू, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद वो कुछ और कहना चाहती हो। पता नहीं मुझे। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग रहा था कि वो पागल हो चुकी है। अपने आप से बातें कर रही थी वो। उसने कहा, अल्लाह उस कैफसर को कभी माफ नहीं करेगा। पर जब तक मैं अंदर पहुंचा, वो फंदे से लटक चुकी थी। अब्बू, ये केफसर कौन है? मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। उसने मुझसे जो कहा था, मैंने वो कभी किसी को नहीं बताया। वो बात मेरे दिल में ही रही। मैं खामोश रहा कि तुम्हारी अम्मी बुरी औरत बिल्कुल नहीं थी। हालांकि मैं समझ नहीं पाया कि उसने ऐसी बात क्यों कही मुझसे। तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे। मैंने किसी को नहीं बताया कि उसने खुदकुशी की है। मैंने उसे नीचे उतार दिया ताकि किसी को पता ना चले। पर उसका चेहरा काफी बिगड़ चुका था क्योंकि उसकी मौत गला घुटने से हुई थी। सब समझ गए कि क्या हुआ था। वो अफवाह फैल गई, बात तुम तक पहुंच गई। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें ये सब बात पहले से पता है। क्योंकि मैं ये आपसे सुनना चाहता था अब्बू। मैं चाहता था कि ये आप मुझे बताएं। मुझे तुम्हारी अम्मी दिखती है। मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। मैं खामोश रहकर पागल हो गया हूं। आप पागल नहीं हैं अब्बू। वो मुझे भी दिखती हैं। वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। कहीं कोई हमें साथ देखकर मेरे अब्बा को ना बता दी। बता दो, मैं वैसे भी उनसे बात करने वाला हूँ। हलील, पहले मुझे उनसे बात करनी होगी। रियान क्यों आई थी हॉस्पिटल? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा। वो डॉक्टर से कुछ बात करना चाहती थी। लोग तो कहते हैं कि उसका और अजीज का चक्कर चल रहा है। हमारे अज़ीज़ के साथ? कुछ भी बोल रहे हो, हद है। कहाँ वो और कहाँ अजीज? यही तो परेशानी है। वो कमीना उसे धोखा दे सकता है। हलील, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, पर वादा करो कि ये किसी को भी नहीं बताओगे। रेहान प्रेग्नेंट है। बुसरा ने मुझे बोला है कि ये बात किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मुझे इसी का डर था। मैं सोच ही रहा था कि वो कमीना
कुछ तो गड़बड़ कर ही रहा है। बुसरा ने मना किया था किसी को बताने के लिए, पर तुम्हारी बातें सुनकर फिक्र हो गई मुझे। कैसे हैं हासन अंकल? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। वो होश में है? ठीक है। रेहान बेहोश हो गई है, उसकी हालत खराब है। ओह, कैसे हो बेटा सेलिम? मैं ठीक हूँ दाऊद अंकल। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ, आजा। मैं ज़रा ये जूते लेकर आता हूँ। बैठो, मैं आया। अब कोई शरारत नहीं करना, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी सी लस्सी पियोगे? अभी अभी बनाई है। नहीं, रहने दीजिए, शुक्रिया। पी लो। मेरे पोतों को ये बहुत पसंद है। लो, पी लो, पी लो। जी, शुक्रिया। दाऊद अंकल, एक औरत है जिसका नाम केवसर है। क्या आप जानते हैं उसे? तुम कैसे जानते हो उसके बारे में? मुझे कुछ नहीं पता। वो हमारे स्कूल का चौकीदार उन्हें ढूंढ रहा था। शायद उसे कुछ काम है उनसे। मैंने कहा दाऊद अंकल को जरूर पता होगा, उनसे पूछता हूँ। जानते हो कि सर ने मेरी बहुत मदद की। यूं समझो कि मेरे पोते उन्हीं की वजह से जिंदा हैं। वो औरत कौन है दाऊद अंकल? जादू टोना करती है वो। जानते हो, मदद करने के बदले में सोना लेती है, पर उसे खुद इस्तेमाल नहीं करती। वो मुझे कहाँ मिलेंगे? आप बता सकते हैं वो कहाँ रहती है? मैं जरा देख के आता हूं, अभी आता हूं। तुम बैठो, बैठो। क्या बात है? हा? उनको मत बताना, वरना हम कभी नजर नहीं आएंगे। उन्हें मत बताना, हम कभी नजर नहीं आएंगे। दाऊद अंकल, क्या हुआ? कोई परेशानी है? नहीं, वो बच्चे लड़ रहे हैं। बहुत शरारती हो गए हैं दोनों। वो आप मुझे बता रहे थे कि केवसर कहाँ रहती है, मुझे कहाँ मिलेंगी? माफ करना, मुझे याद नहीं। बहुत वक्त से मिला नहीं उनसे मैं। सुनो, मुझे अंदर कुछ काम है।
तुम्हें अब चलना चाहिए ना? ठीक है दाऊद अंकल, पर ये बात अपने दिमाग में रखना और जैसे ही कुछ पता चले मुझे जरूर बताना। लस्सी अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी दाऊद अंकल। मैंने उसको नहीं बताया, मैंने उसको कुछ नहीं बताया। देखो, मैं हमेशा तुम्हारी हर बात मानता हूं। सेलिम, यहां हो बेटा, यहां। मुझे अभी याद आया, किसी ने बताया था मुझे कि अफसर गेलिंकोयू गांव में रहती है। किसी से भी पूछोगे तो बता देगा तुम्हें। थैंक यू अंकल दाऊद, शुक्रिया। खुदा हाफिज।